हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के कौन कौन से इन्वर्जन है। पांचों इन्वर्जन हमने डिटेल में देख लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा डबल स्लाइडर होते हैं उसके कौन कौन से इन्वर्जन होते हैं। तो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन जो है, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के अंदर बेसिकली सबसे पहले बात करें तो कितने टर्निंग पेयर होंगे और कितने स्लाइडिंग पेयर होंगे। तो दो टर्निंग पेयर होंगे, क्योंकि डबल स्लाइडर नाम से स्पष्ट है कि दो स्लाइडिंग पेयर प्लस दो टर्निंग पेयर। ठीक है, टू स्लाइडिंग पेयर टू टर्निंग पेयर, तो चारों आपके पेयर हो गए। तो यहाँ दो स्लाइडिंग पेयर होंगे। तो इसका जो इन्वर्जेंस है, हम जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करने पर हमको डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जेंस मिलते हैं। तो इसके जो इन्वर्जेंस है, वो पहला जो इंपॉर्टेंट इन्वर्जन है वो है इलिप्टिकल ट्रेमल्स। इलिप्टिकल ट्रेमल कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलिप्स ड्रॉ करने के काम में आता है। कई बार वो इलिप्स ड्रॉ करना होता है तो बहुत डिफिकल्ट है हाथ से ड्रॉ करना, तो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट तैयार किया कि वो अपने आप क्या करेगा, पाथ बना देगा। जो पाथ को अगर आप पूरा ट्रेस करोगे तो वो एक तरह से क्या है, इलिप्स बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखते हैं मैकेनिज्म। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं स्लोटेड प्लेट को। ये आप अगर देखें इन्वर्जन जो है आपका इलिप्टिकल ट्रेमल, इसमें चारों लिंक कौन कौन सी है। एक तो आपकी स्लाइडर, ये है स्लाइडर है, एक लिंक 3 में बोला, ये आपका स्लाइडर है, इसमें इसको लिंक 1 बोला। ये एक बार है जो दोनों स्लाइडर्स को आपस में जोड़ रही है, उसको हमने लिंक 2 बोल दिया। और एक जो मेरी स्लोटेड प्लेट है जो फिक्स है, उसको मैंने लिंक 4 बोल दिया। तो चारों समझ में आ गया हमको। दो स्लाइडर है, एक लिंक है, एक प्लेट है। अब ये वर्क कैसे करेगी, देखिए बहुत आसान है। अब अगर ये यहाँ पर ये रोड जुड़ी हुई है, ये बार जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर ये पिस्टन नीचे आती है तो ये इधर जाएगी, ठीक है। फिर अगर ये जब पिस्टन मेरी यहाँ पहुंच चुकी होगी, ये जब यहाँ पहुंच चुकी होगी, तो ये मेरा क्या होगा, ये यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो ये जो स्लाइडर और ये है क्या करेगा, पूरे में घूमता रहेगा। अब हमने क्या किया, एक पॉइंट पी लिया। इस पी पॉइंट पर मान लो मैंने एक मार्कर अटैच कर दिया, ठीक है, मार्कर अटैच कर दिया। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट होगा इन पिस्टन्स का, तो ये पी जो पॉइंट है, ये भी एक प्री डिफाइंड पाथ में क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। ये भी एक प्री डिफाइंड पाथ में ट्रेवल करेगा। और ट्रेवल करने के बाद ये जो पाथ जनरेट करेगा, वो जो बनेगा एक तरह से इलिप्स का बनेगा। मतलब इलिप्स के पाथ में ट्रेवल करेगा। जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि वो जो आपका घूम रहा है पी पॉइंट, ये यहाँ ये कैसा घूम रहा है कि एक पाथ जनरेट कर रहा है, इलिप्स जनरेट कर रहा है। इसीलिए हमने इसको इलिप्टिकल ट्रेमर बोला। चूंकि यहाँ पर दो स्लाइडिंग पेयर, ये स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, और दो टर्निंग पेयर है, इसीलिए हमने इसको बोला डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। और इसमें जब हमने स्लोटेड प्लेट को लिंक फिक्स कर दिया तो मुझे क्या मिल गए, दो इलिप्स मिल गया। तो ये जो मेरा हो गया पहला इन्वर्जन इलिप्टिकल ट्रेमल्स का। दूसरा जो इन्वर्जन होगा, तो हमारा जो आखिरी इन्वर्जन है वो है स्कॉच योक मैकेनिज्म, ठीक है। तो स्कॉच योक मैकेनिज्म में भी क्या होगा, दो स्लाइडिंग पेयर होंगे, दो टर्निंग पेयर होंगे। तो कैसे होते हैं इसको देखते हैं, इसका मैकेनिज्म। बेसिकली इसका जो यूज है वो यूज है रोटरी मोशन को कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर। रोटरी मोशन को कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर। मतलब ये जो मेरा डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं जो ये लिंक 4 है मेरी फ्रेम है, मतलब फिक्स है। अब यहाँ पर एक लिंक ये मेरी है, इस लिंक से मैंने क्रैंक को कनेक्ट करा है, और क्रैंक मेरी कनेक्ट है स्लाइडर से, जो लिंक 3 है, और क्रैंक मेरी लिंक 2 है। अब जैसे जैसे मेरी क्रैंक घूमेगी तो ऑब्वियस है कि स्लाइडर भी घूमेगा। और अब ये फ्री है तो क्या करेगा, ये रेसिप्रोकेट करेगा, और ये रेसिप्रोकेट करेगा। इसके साथ मैंने क्या कर रखा है, इस सिलेंडर को जोड़ रखा है। तो जैसे जैसे ये घूमेगा, मेरा ये पिस्टन भी क्या करेगा, रोटेट करेगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेरा स्लाइडिंग पेयर ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। तो यहाँ पर दो स्लाइडिंग पेयर मेरे हो गए, ये टर्न कर रहा है, ये भी टर्न है। तो यहाँ पर दो टर्निंग पेयर हो गए। तो दो स्लाइडिंग पेयर, दो टर्निंग पेयर मिलकर एक स्कॉच योक मैकेनिज्म बनाते हैं, जिसका जो यूज है वो रोटरी मोशन को कन्वर्ट करना है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इस एनिमेशन के थ्रू भी समझ में आ गया होगा। तो ये थे मेरे इन्वर्जेंस डबल स्लाइडर क्रैंक चेन के। इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे ओल्डमैन कपलिंग है, पेंटाग्राफ है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वर्जेंस को बताते हैं। लेकिन मैंने आपको वो इन्वर्जेंस बता दिए हैं जो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप रेफरेंस बुक जैसे आर.एस. खुर में हो गया, थॉमस बेवन हो गया, इनकी हेल्प लेकर एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे मैकेनिज्म्स का पोर्शन पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी डायग्राम्स की, कि कैसे वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे। अगर ये मैकेनिज्म है, अगर ये घूम रहा है तो इसकी क्या स्पीड होना चाहिए और इसकी क्या स्पीड होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी मेथड्स लाइक
इंस्टेंटेनियस सेंटर, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड्स, इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।